चुटकियों में बड़ी बड़ी गणनाएं करने में मदद करता है वैदिक गणित। वैदिक गणित भारत का सबसे पुराना गणित विज्ञान है। यह विज्ञान ऋषि मुनियों ने हमें दिया था। जब लोग गिनती भी नहीं जानते थे तब हमारे वैज्ञानिक कठिन से कठिन गणनाएं किया करते थे। वैदिक गणित आज भी बहुत कुछ सिखाता है। यह गणित की गणनाओं को बहुत ही कम समय में हल कर देता है। जानते हैं वैदिक गणित के बारे में। भारत में कम ही लोग जानते हैं, पर विदेशों में लोग मानने लगे हैं कि वैदिक विधि से गणित के हिसाब लगाने में न केवल मजा आता है बल्कि उससे आत्मविश्वास मिलता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जर्मनी में सबसे कम समय का एक नियमित टेलीविजन कार्यक्रम है विजन फॉर अख्त। हिंदी में अर्थ हुआ 8 के पहले ज्ञान की बातें। देश के सबसे बड़े रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क ARD के इस कार्यक्रम में हर साल 8 बजे होने वाले मुख्य समाचारों से ठीक पहले भारतीय मूल के विज्ञान पत्रकार रंगा योगेश्वर केवल 2 मिनटों में ज्ञान विज्ञान से संबंधित किसी दिलचस्प प्रश्न का सहज सरल उत्तर देते हैं। कुछ दिन पहले रंगा योगेश्वर बता रहे थे कि भारत की क्या अपनी कोई अलग गणित है, वहाँ के लोग क्या किसी दूसरे ढंग से हिसाब लगाते थे। भारत में भी कम ही लोग जानते हैं कि भारत की अपनी अलग अंकगणित है, वैदिक अंकगणित जिसे कहा जाता है। भारत के स्कूलों में यह शायद ही पढ़ाई जाती है। भारत के शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विश्वास होता रहा है कि असली ज्ञान विज्ञान वही है जो इंग्लैंड और अमेरिका से आता है। उन्हें अपने वैदिक अंकगणित की जरा भी भनक नहीं है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। लेकिन आम गांव वाले अब भारत की वैदिक अंकगणित पर चकित हो रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। बिना कागज पेंसिल या कैलकुलेटर के मन ही मन हिसाब लगाने का उससे सरल और तेज तरीका शायद ही कोई हो। रंगा योगेश्वर ने जर्मन टेलीविजन दर्शकों को एक उदाहरण से इसे समझाया। उन्होंने कहा, मान ले कि हमें 889 में 998 का गुणा करना है। आजकल के तरीके से यह इतना आसान नहीं है। भारतीय वैदिक तरीके से हम इसे ऐसे कर सकते हैं। दोनों का सबसे नजदीकी पूर्णांक 1000 है। उन्हें 1000 में से घटाने पर मिले 2 और 111। इन दोनों का गुणा करने पर मिलता है 222। अपने मन में इसे दाहिनी ओर लिखें। अब 889 में से उस 2 को घटाएं जो 998 को 1000 बनाने के लिए जोड़ना पड़ा। मिला 887। इसे मन में 222 के पहले बाईं ओर लिखें। यही यानी 8,87,222 और यही सही गुणनफल है। भारत का गणित ज्ञान यूनान और मिस्र से भी पुराना बताया जा रहा है। शून्य और दशमलव तो भारत की देन है ही। कहते हैं कि यूनान गणितज्ञ पिथागोरस का प्रमेय भी भारत में पहले से ज्ञात था। वैदिक विधि से बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाना और गुणा भागी नहीं, वर्ग और वर्गमूल भी, घन और घनमूल निकालना भी संभव है। इस बीच इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों को वैदिक गणित सिखाने वाले स्कूल भी खुल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉलिन निकोलस साध वैदिक गणित के रसिया हैं। उन्होंने अपना उपनाम जैन रख लिया है और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बच्चों को वैदिक गणित सिखाते हैं। उनका दावा है अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा गोपनीय तरीके से वैदिक गणित का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट बनाने में उपयोग कर रहा है। नासा वाले समझना चाहते हैं कि रोबोट में दिमाग की नकल कैसे की जा सकती है ताकि रोबोट ही दिमाग की तरह हिसाब भी लगा सके। उदाहरण के लिए 96 गुणा 95 कितना हुआ? यह हुआ 9120। कॉलिन निकोलस साध ने वैदिक गणित पर किताबें भी लिखी हैं। बताते हैं कि वैदिक गणित कम से कम 2500 से 3000 साल पुराना है। उसमें मन ही मन हिसाब लगाने के 16 सूत्र बताए गए हैं जो सीखने के साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ाते हैं। साध अपने बारे में कहते हैं, मेरा काम अंकों की इस चमकदार प्राचीन विद्या के प्रति बच्चों में प्रेम जगाना है। मेरा मानना है कि बच्चों को सचमुच वैदिक गणित सीखना चाहिए। भारतीय योगियों ने इसे हजारों साल पहले विकसित किया था। आप उनसे गणित का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और वे मन की कल्पना शक्ति से देखकर फट से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने 3000 साल पहले शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की और दशमलव वाला बिंदु सुझाया। इस गणित के 16 मूल सूत्र जानने के बाद बच्चों के लिए हर ज्ञान की खिड़की खुल जाती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।